हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं एक मांगवा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम फॉगलैंड है। यह एक एक्शन ड्रामा और सुपर नेचुरल मांगा है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर बहुत सारे गाड़ियाँ एक जगह जा रहे होते हैं जिसका नाम फॉगलैंड है। वहाँ पर हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो बहुत घबराए होते हैं। वहाँ पर एक कमांडो कहता है, आपको शायद इसके बारे में पहले से ही जानकारी दे दी गई होंगी, लेकिन डेसिग्नेटेड एरिया से बाहर न जाए। ऐसे शब्दों और कार्यों से बचे जो कैदियों को उकसा सकते हैं। कृपया सख्त सावधानी बरते। उसके दूसरे सीन में एक लड़की कहती है, हेलो, मेरा नाम लाला है, मैं यहाँ पर साइंस पढ़ाने आई हूँ। उसके बाद हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और वो कहता है, मैं दांते काम हूँ और मैं भी साइंस पढ़ाता हूँ। तब लाला कहती है, वाह, सच में क्या इत्तेफाक है, लगता है साइंस में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तभी दूसरे लोग भी बात करने लगते हैं और कहते हैं, ओह, मेरा सब्जेक्ट पॉपुलर नहीं है, वह एथिक्स है और यह प्रिजनर्स के लिए मैंडेटरी है। तो दूसरा कहता है, मैं म्यूजिक पढ़ाता हूँ और सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। तभी एक पर्सन कहता है, अब जाकर मैं चैन की सांस ले रहा हूँ। तुम्हें पता है, यहाँ पहुँचने तक हम में से किसी ने भी एक शब्द भी नहीं बोला है ना। उसके बाद एक पर्सन कहता है, हर कोई सच में बहुत तनाव में है। किसने सोचा था कि हम यहाँ पहुँच जाएंगे फॉगलैंड। यह सुनकर लाला कहती है, हमें इतना भी मत डराओ। यह सुनकर वह पर्सन कहने लगता है, इंटरनेशनल प्रिजन, यह नाम सुनकर ही मुझे कुछ सस्पिशियस लगने लगता है। क्या तुम जानते हो कि फॉगलैंड कैसे बना था। तभी हमें कहा जाता है कि 50 साल पहले एक डेजर्ट के बीच में एक विशाल म्यूटेरॉइड क्रैश हुआ था और 5 साल बाद वर्ल्ड के लार्जेस्ट पावर्स ने जॉइन हैंड्स करके उसे टॉप पर प्रिजन बना दी। यह सुनकर वो पर्सन कहता है, मुझे पता है, इसलिए इंटरनेट पर इतनी सारी झूठी कहानियां हैं कि यह एलियन को कैद करने की जगह है। दूसरा पर्सन कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्या तुमने वो देखा है, एक सैटेलाइट फोटो जिसमें एक स्ट्रेंज लाइफ फॉर्म दिख रहा है। तो वो पर्सन कहता है, एक स्कॉलर ने क्लेम किया था कि फॉगलैंड ने हेल का गेट खोल दिया है। तुम्हें पता है, हम शायद मॉन्स्टर को पराने जा रहे हैं। यह सब सुनकर मेन कैरेक्टर हंसता है और कहता है, क्या एडुकेटर्स भी ऐसे बातों पर बिलीव करते हैं। आखिरकार लोग तो हर जगह रहते हैं, हर किसी को सीखने का अधिकार है, चाहे वह कोई भी हो। तो वह पर्सन पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है देंते। भले ही यह अफवाह झूठी है, फिर भी यह एक इंटरनेशनल प्रिजन है। यहाँ दुनिया भर के क्रिमिनल्स रखे गए हैं। यह सुनकर देंते कहता है, उनसे बस शिक्षा की कमी है। खैर, मेरा तो यही सोच है। उसकी यह सब बात सुनकर वे सब मन में सोचते हैं, कितनी बदकिस्मती है। उसके बाद कमांडर्स कहने लगते हैं, 5 मिनट बाद हम लोग फॉगलैंड पर एंटर करेंगे। यह सब सुनकर लाला भी चौंक जाती है और वह कमांडर कहने लगते हैं, फर्स्ट गेट ओपन करो। वे सब लोग फॉगलैंड को देखते हैं और हमें कहा जाता है, फॉगलैंड वर्ल्ड यूनियन द्वारा खेली गई धरती की सबसे बड़ी जेल। मैंने यहाँ एक कैदी एजुकेशन प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है। वहाँ पर लिखा होता है, वेलकम टीचर। उसके बाद वहाँ पर उन सभी को ले जाते हैं और कहते हैं, फोटोज अलाउड नहीं है, अपना सामान जमा करने तक उसे बाहर ना निकाले। तभी मेन कैरेक्टर कहने लगता है, यहाँ भी फॉग है और यहाँ भी सच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए इसे फॉगलैंड कहा जाता है। और वह कमांडर कहने लगता है, टीचर्स गेट 1 पर पहुँच चुके हैं और गेट 2 की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद वे कहते हैं, सामान जमा करने के बाद टीचर्स को उनकी कक्षा में ले जाया जाएगा, उन्हें उनकी तय कक्षा तक पहुंचाया जाएगा। सबकी सुरक्षा के लिए निर्देशों का पालन करें। यह सब बात सुनकर मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या। उसके बाद वे सब जाने लगते हैं और कई टीचर अलग अलग जगह अपने अपने क्लासरूम में जाने लगते हैं। तभी दांते मन में सोचने लगता है, हाँ, डरने की कोई बात नहीं है, यह बस एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान रहते हैं। उसके बाद वह अपने क्लासरूम में आ जाता है। वहाँ बैठकर सोचने लगता है कि क्या यह कोई आइसोलेशन क्लासरूम है या तो इतना एक्सपेंसिव है। वहाँ के ग्लासेस को टच करते हुए कहने लगता है, वे हमसे इस तरह पराने
पढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। क्या हमें ब्लैक बोर्ड दिखाई भी देगा? क्या उन्हें ब्लैक बोर्ड दिखाई भी देगा? ग्लासेस को टच करते हुए कहता है मजबूत ग्लासेस। तभी वहाँ पर कमांडो आता है और कहता है टीचर कांग, प्रिजनर्स अब एंटर करेंगे। जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाए और सिग्नल की आवाज ना आ जाए, किसी भी हालत में अपनी जगह से ना हटे, यह कह के वह चले जाता है। इन सब बातों से दांते भी हैरान हो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद वह आर्मी क्रिमिनल्स को ले आते हैं। यह सब देखकर दांते शॉक हो जाता है और मन में सोचता है यह क्या है। वहाँ कई प्रिजनर को भी दिखाया जाता है। उन्हें देखकर मन में सोचता है क्या यह एक इंसान है, और ऊपर से यह इंसान हम इन्हें कैसे पराने वाले हैं। उसके बाद वह वही बातें याद करने लगता है जहाँ पर उस पर्सन ने कहा था कि वह सभी एक मॉन्स्टर है, और वह इन सब बातों से इरिटेट हो जाता है और मन में सोचता है नहीं, यह तो एकदम बकवास बात है। खुद को संभाल लो कांग, आखिरकार यहाँ लोग ही रहते हैं। यह सब ऐसे लोग हैं जिन्हें शिक्षा की कमी है। उसके बाद हिम्मत जुटाते हुए कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं दांते कांग हूँ और मैं आपका साइंस टीचर रहूंगा। और मन में सोचता है सबसे पहले माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं, और कहने लगता है शायद आर्ट और म्यूजिक जैसी शायद ही कोई मजेदार क्लास थी, लेकिन मैंने सुना कि साइंस सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? रॉकेट बनाकर यहाँ से भागने के लिए? और हंसता है। वही सब लोग कुछ रिएक्ट नहीं करते और एक पर्सन हंसने का नाटक करता है। इन सभी बातों से दांते मन में सोचने लगता है माहौल थोड़ा गंभीर है, और कहता है खैर कोई बात नहीं, रॉकेट की जगह हम एक आसान और मजेदार टॉपिक से शुरुआत करते हैं। आज का लेसन नेचर के करीब आने के बारे में है। और कहता है क्या आप देखेंगे कि आपके डेस्क पर क्या रखा है? यह एक स्वीट पोटैटो है। और वह कहने लगता है स्वीट पोटैटो उगाना यह आमतौर पर एलिमेंट्री स्टूडेंट का लेसन होती है। वर्ल्ड क्लास क्रिमिनल टाइटल वाले ज्यादातर लोग गैंग मेंबर है। क्रिमिनल सोसाइटी में पलने की वजह से इस तरह का एक्सप्रेशन उनके लिए अनफेमिलियर होगा, तो ऑफ कोर्स पहले यह बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन एक छोटे से कप पानी और थोड़े से ध्यान से आप स्वीट पोटैटो को किसी जगह में बढ़ते हुए देखेंगे, वे यकीनन जीवन की कीमत और अहमियत समझेंगे। और कहने लगता है फोगलैंड में आप सभी डेंजरस प्रिजनर्स के रूप में है। इसके बावजूद आज आप यहाँ सीखने आए हैं। आप इस स्वीट पोटैटो की तरह है, क्योंकि माहौल जैसा भी हो आपके अंदर आगे बढ़ने की इनफाइनाइट कैपेसिटी है। इसीलिए आज से हम स्वीट पोटैटो उगाने की कोशिश करेंगे। तभी एक क्रिमिनल कहता है मैं वह भी स्वीट पोटैटो? क्या तुम यह कह रहे हो कि मैं स्वीट पोटैटो हूँ? वो गुस्सा हो जाता है। इस पर दांते कहने लगता है नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। मेरा मतलब यह था कि आपके अंदर आगे बढ़ने की इनफाइनाइट पोटेंशियल है। यह बात सुनकर वह उस स्वीट पोटैटो को चबा देता है और सभी उसे देखकर चबाने लगते हैं। इन सब बातों से दांते इंटेंस हो जाता है और कहता है हे रुको, उसे मत खाओ, मैंने बांटने के लिए बस एक ही दिया है। और मन में सोचता है यह किस तरह के लोग हैं, फिर भी वे अपनी मर्जी से तो यहाँ नहीं आए थे, है ना? आखिर वे करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? तभी वहाँ पर दूसरा प्रिजनर आता है और कहता है यह बेवकूफी वाली बातें बंद करो और हमें बताओ कि फोक कैसे बनाया जाता है। यह सब सुनकर दांते शॉक हो जाता है और कहता है फोक, इस जगह पर बहुत फॉग है ना? क्या तुम जानने के लिए उत्सुक हो कि फॉग कैसे बनता है? इस पर वह कहता है एक साइंटिस्ट को फॉग के बारे में भी नहीं पता। इस पर वह हंसते हुए कहने लगता है मैं एक टीचर हूँ, साइंटिस्ट नहीं। मजाक का जवाब मजाक से दो। तभी वह उनका ग्लास तोड़ देता है अपने सर से। इन सभी चीजों से दांते चिल्लाने लगता है और वह कहता है क्या तुम्हें यह एक मजाक लगता है? तब दांते चिल्ला के कहता है कंट्रोल रूम, क्या यह मजबूत ग्लासेस ठीक ठाक है? और मन में सोचता है क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या वह मजबूत शीशा नहीं था? उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे कमांडर आते हैं और कहने लगते हैं नीचे हो जाइए, इन सब पर गोलियां चला दो। उसके बाद वह सभी पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी दांते कहता है यह क्या हो रहा है, रुको। तभी वहाँ के कमांडर कहने लगते हैं जब तक
सभी एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक होल्ड करो। यह सुनकर वो कहता है, क्या तुम इन सभी लोगों को जान से मारने वाले हो? चाहे जो भी हो जाए, कुछ लोग अपने सामने रखी चीज को भी नहीं देख पाते। वह यह कह ही रहा होता है कि वह पर्सन कमांडो को उठा के उसे मार देता है। इसे देखकर दांते शोक हो जाता है और यहाँ पर हमें कहा जाता है कि अब मैं अपना परिचय देता हूँ। धरती की सबसे बड़ी जेल के अंदर धरती के लार्जेस्ट प्रेजेंट के मॉन्स्टर वह अब से मेरे नाइबर्स होंगे। उसके बाद वह इस सीन को देखकर होश खो बैठता है। वहाँ पर एक सस्पिशियस सा पर्सन दिखाया जाता है और वहीं पर दांते भी होश होने लगता है। उसके बाद हमें वही सस्पिशियस सा पर्सन दिखाया जाता है। दूसरे सीन में हमें एक प्रिजन को दिखाया जाता है जहाँ पर दांते धीरे धीरे आंखें खोलने लगता है। वहाँ पर उसे वही सस्पिशियस सा पर्सन दिखाई देता है। उसे देखकर वह चौंक जाता है और थोड़ी देर बाद वह पूछता है, तुम कौन हो? और उस रूम को देखते हुए वह कहने लगता है, क्या यह कौन सी जगह है? तब वह कहता है, यह मेरा घर है। यह सुनकर वह कहता है, तुम्हारा घर? तुम कौन हो? हमें वह पर्सन दिखाया जाता है जहाँ पर नंबर है 182। उसे देखकर मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, यह एक कैदी है। आखिर यहाँ क्या हुआ है? सही कहा, वहाँ एक धमाका हुआ था, गोली चलाने का आदेश दिया गया था और फिर गाइड्स मारे गए और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद वह कहने लगता है, सुनिए, क्या यह जेल के अंदर की जगह है? मेरा मतलब फॉगलैंड के अंदर। तो वह हमें जवाब देता है। उसके बाद वह कहने लगता है, कहीं तुम मुझे यहाँ नहीं लाए हो? इस पर वह रिएक्ट नहीं करता। तो वो कहता है, तो फिर क्या? उसके बाद वह स्वीट पोटैटो दिखाते हुए कहने लगता है, मुझे बताओ कि स्वीट पोटैटो कैसे उगाते हैं, प्लीज मुझे सिखाओ। यह सुनकर वह गुस्सा हो जाता है और मन में सोचता है, मुझे लगा कि यह बस इग्नोरेंस थी, लेकिन वह भी एक हद तक ही ठीक लगती है। उसके बाद वह गुस्से से कहने लगता है, ऐसे किसी चीज के लिए तुम मुझे बस कुछ स्टूपिड स्वीट पोटैटो की वजह से यहाँ लाए हो? स्वीट पोटैटो की वजह से तुम मुझे इसके लिए पागल सनकियो की गुफा में घसीट लाए? और मन में सोचता है, यह सब पागलपन है और यह खतरनाक भी। वह एथिक्स टीचर सही था। यह लोग इंसान नहीं है, वे बेफजूल लोगों को चीरते फाड़ते और मार डालते हैं और मैं भी यहाँ मरने वाला हूँ। रुको, यह कमीना, तुम अपने दाहिने हाथ में क्या छुपा रहे हो? कोई गन या कोई चाकू? उसके बाद वह आगे बढ़कर उसे धक्का दे देता है और मन में सोचने लगता है, मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। और उसके गले में पकड़ लेता है और कहता है, पकड़ लिया, मैंने इसे काबू में कर लिया। उन लोगों के मुकाबले यह कुछ भी नहीं है। यह क्लास में भी मुश्किल से ही दिखता था। अगर मैं शांत रहूं तो मैं इस स्थिति को संभाल सकता हूँ। अब मुझे बस इसके दाहिने हाथ से हथियार छीनना है? और वहाँ पर देखता है कि उसका हाथ ही नहीं होता। इन सभी से वह एट लास्ट उसका दूसरा हाथ बांध देता है और कहता है, वायलेंस यूज करने के लिए सॉरी, लेकिन तुम जानते हो तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं खतरे में पड़ गया। जेल के अंदर ही अगवा हो जाना यह एकदम बेतुका है। और कहने लगता है, तुम जानना चाहते हो कि स्वीट पोटैटो कैसे उगते हैं? माफ करना, लेकिन मैं बिना दिमाग वाले लोगों को नहीं पढ़ाता। और जाते हुए कहने लगता है, शायद तुम्हें उसे खा लेना चाहिए, न्यूट्रिशनली वह बेटर हो सकता है। और मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। और पूछता है, गार्ड्स कब आते हैं? खाने का समय अब है ना? और दरवाजा बाहर से लॉक होना चाहिए। उसके बाद दरवाजे से झांकते हुए वह सोचने लगता है, इतने केओस के बाद जेल में हाई अलर्ट होना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोबेबली मुझे ढूंढ रहे होंगे। एक बार मुझे कोई गार्ड या कोई भी दिख जाए तो बाहर निकलना बस कुछ ही समय की बात है। उसके बाद वह बाहर देखता है, वहाँ पर फॉग होते हैं और कहता है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और दरवाजा पुल करते हुए कहता है, हे, क्या बाहर कोई है? और तभी दरवाजा खुल जाता है। इन सभी बातों से वह हैरान हो जाता है और कहता है, क्या यह खुल गया? जेल का दरवाजा क्यों खुला है? और बाहर का नजारा देखते हुए वह शॉक हो जाता है। ओह माय गॉड। और चिल्ला के कहता है, क्या यह कौन सी जगह है? यह कोई जेल नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह एक जेल हो। तुम मुझे कहाँ ले आए हो? और तभी
वह उसका माउथ बंद करते हुए कहता है, शट अप, तुम सच में फालतू की बातें कर रहे हो। और कहता है, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, बस मुंह बंद करो और जिंदा रहो। यह सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है, जिंदा रहो यहाँ पर इस कचरे के ढेर में? क्या तुम पागल हो? मैं एक सिटीजन हूँ और मेरी जगह यहाँ नहीं है, और मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ। मैं तुम जैसे समाज के कचरे से बिल्कुल अलग हूँ। तभी वहाँ पर कोई आता है। उसे देखकर वे दोनों डर जाते हैं। ओह माय गॉड। और उसके बॉडी दिखाया जाता है। उसे देखकर मेन कैरेक्टर कहता है, क्या वह मुझे देख रहा है? तब 182 कहता है, तुम क्या देख रहे हो सुअर? यह सुनकर वह उन सभी को मारने लगता है और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर बेहोश हो रहा होता है। उसके बाद 182 कहता है, मैंने तुमसे मुंह बंद करने को कहा था। तभी दांते कहने लगता है, तुम कमीने, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तो मेरे कपड़े भी चले गए। और उठकर चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम बार बार ऐसी बेवकूफी भरी बातें क्यों करते हो जो हमें मुसीबत में डाल देती है? तुमने उस जैसे दानव से पंगा क्यों लिया? तुम्हारा तो एक ही हाथ है। और वह चुप हो जाता है और मन में सोचता है। वहाँ पर 182 अपना कपड़े उतारने लगता है। उसे देखकर वह चिल्ला के कहने लगता है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो। और तभी वह अपने कपड़े उसे पहनने को देता है और कहता है, इसे पहनो। उसे देखकर वह मन में सोचता है, यह क्या था? क्या तुम सीरियस हो? उसके बाद वह कपड़ा पहनते हुए कहने लगता है, मुझे और सावधान रहना चाहिए। पहनते हुए कहने लगता है, लेकिन अगर मैंने इसे पहन लिया तो शायद रेस्क्यू टीम मुझे पहचान न पाए। तब वह कहने लगता है, तुम्हें ढूंढने के लिए कोई रेस्क्यू टीम यहाँ पर नहीं आएगी। सारे गार्ड मारे जा चुके हैं। बेहतर होगा कि तुम कैदियों के बीच अलग से दिखाई ना दो। फॉगलैंड में ऐसा ही होता है। उसके बाद वह कहता है, चलो खाने चलते हैं। यह सब बात सुनकर वह मन में सोचने लगता है, इस जेल की यूनिफॉर्म के साथ क्या चक्कर है? और वो कहता है, फूड। इस बात से उसके दिमाग में कुछ ट्रिगर होता है और मन में सोचता है, यह खाने का समय है और मैं गार्ड से मिल भी सकता हूँ। उसके बाद वह बाहर आ जाते हैं। दूसरे सीन में हमें वही बड़ा मॉन्स्टर दिखाया जाता है। वह उन कपड़ों से बहुत खुशी होता है और कहने लगता है, यह मुझे परफेक्टली फिट हो रहा है, यह तो मेरे लिए ही बना है। और वह ग्लासेस, वह भी कितना कूल है, काश मैं उसे भी ले आता। और तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है, तुम्हें वह आउटफिट कहाँ मिला? उसे देखकर वह डर जाता है और झुक जाता है और कहता है, बॉस, टोफू विलेज में एक किताबी कीड़ा है, लगता है वह अभी अभी यहाँ रहने आया है। यह सुनकर वह कहता है, टोफू विलेज में, तो वह वहाँ है? यह कह के वह हंसने लगता है। तो वह कहता है, जी आपकी फैंसी कपड़े पहनने की हिम्मत हुई, इसलिए मैंने उसे तुरंत छीन लिया। अच्छा काम किया ना मैंने। तभी वह उसे मार देता है। मार के कहने लगता है, आखिरकार तुम मिल ही गए टीचर। और वह क्रीपी सा स्माइल करता है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा ये हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।